चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट होइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए शुरू किया जाए। तो कल हम लोगों ने क्या कहाँ पे ख़त्म किया था अपना लेक्चर, बताइए। तो शायद कल हमने आपको लास्ट में क्या बताया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसके बारे में बताया था। ये क्या होता है, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें क्या होता है कि आपके विभिन्न कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा है और कौन सा अच्छा के साथ साथ में वो सस्ता है। ठीक है, यानी कि वो इकोनॉमिकल है। तो इसी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपका ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्या होगा, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, ठीक है, क्या डालेंगे, परचेज ऑर्डर। देखिए इसको समझते हैं, परचेज ऑर्डर क्या होता है। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट का कंपेयर करके देख रहे थे। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट क्या होता है जो आपका कंपेयर किए थे या जो आप अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट को देख रहे थे, अब वहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ये हमको ख़रीदना है। तो उसी बेसिस पे क्या होता है, हमको एक परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। परचेज करने के लिए एक परचेज ऑर्डर होता है, वो एक इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होता है। परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है जिससे अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनियों से ख़रीदा जाता है जो आपको सुटेबल हो या कंपेरेटिवली आपका प्रोडक्ट अच्छा हो और सस्ता हो वहाँ से। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी कि चीज़ें खरीदी जाती हैं यहाँ से। अब ये परचेज ऑर्डर किस तरीके से होता है, क्या फॉर्मेट होता है इसका, किस तरीके से हम लोग इसको एक फॉर्मेट के साथ इसको भेजते हैं कंपनी वालों को। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, हेडिंग डालिए परचेज ऑर्डर। चलिए लिखिए इसमें, इसमें लिखेंगे परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर, के आधार पर स्वीकृति, स्वीकृति आधार पर, स्वीकृति मूल्यों को आधार पर, मूल्यों, मूल्यों के आधार पर, आधार पर, आधार पर विभिन्न, विभिन्न कंपनियों को, विभिन्न कंपनियों को आगे लिख लीजिए, विभिन्न कंपनियों को मटेरियल की सप्लाई के लिए, विभिन्न कंपनियों को, कंपनियों को, विभिन्न कंपनीज को, कंपनीज को मटेरियल, मटेरियल की सप्लाई के लिए, सप्लाई के लिए, सप्लाई
के लिए लिखिए, आगे लिखिए इसमें परचेज ऑर्डर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर स्वीकृति मूल्यों के आधार पर विभिन्न कंपनीज को मटेरियल की सप्लाई के लिए भेजा जाने वाला डॉक्यूमेंट्स परचेज ऑर्डर कहलाता है। परचेज ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे इसका। कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है, कैसे आपको, जैसे परचेज ऑर्डर के बारे में समझ लिए, अब परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इसका आवेदन करते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग भेजते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संस्था का नाम, ठीक है, संस्था का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या, एक मिनट, क्रम आदेश संख्या लिखेंगे। क्रम आदेश संख्या लिख सकते हो या क्रम ऑर्डर संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रम ऑर्डर संख्या। क्रम आदेश संख्या, ठीक है, क्रम आदेश संख्या, इसको आगे लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस कर देंगे इसको ऐसे, ठीक है। जिस फॉर्मेट में मैं बना रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। आइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग। संदर्भ, नेक्स्ट नीचे लिखेंगे संदर्भ संख्या, ठीक है। नीचे लिखेंगे क्रय का खाता यानी खाता नंबर जो खरीदने हों, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मेंबर्स, एक मिनट, मेंबर्स नहीं, मेसर्स लिखेंगे, मेसर्स, ठीक है। और इधर साइड लिखेंगे दिनांक, इधर साइड क्या लिखेंगे, दिनांक। इस तरीके से इसी फॉर्मेट में बनाना है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखते हो उसी बेसिस पे आपको ये लिखना है। आगे लिखोगे महोदय आपके कोटेशन, हिंदी में भी लिख सकते हो कोटेशन, आपके कोटेशन या निविदा संख्या, जो भी निविदा संख्या होगी, ठीक है, कोटेशन नंबर होगा। दिनांक इसे लिखेंगे के संदर्भ में नीचे दी गई शर्तों के अनुसार कृपया निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति
सामग्रियों की आपूर्ति करें करें तथा पूर्व प्राप्ति पूर्व प्राप्ति बिल, यानी कि जो आपने पहले लिया है सामान तो उसका भी लिख सकते हैं। पूर्व प्राप्ति बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट होता है किसी भी परचेज ऑर्डर का। ठीक है, इतना बना लेंगे। अब यहाँ पे नीचे एक टेबल बना देंगे। ठीक है, इसी के नीचे टेबल बना देंगे क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ठीक है, क्या क्या चाहिए और उस मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस के साथ में। इस तरीके से बनाइए सभी लोग। देखो, अगर तुम लोग क्लास नहीं करोगे ना तो हम ये मान चलिए हम इस पे बंद कर देंगे और जूम पे आ जाएंगे, और जूम पे आए तो समझो तुम्हारा ये सब्जेक्ट गया, तो नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो, सब अपने दोस्तों से कहो नहीं पढ़ना है तो फिर हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमको भी शौक नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत करो, तुम लोग आते हो नहीं, इतनी स्ट्रेंथ है, मात्र 10-12 बंदा आते हैं बस। अपना नेट भी खराब करो, सबसे बोलो क्लास करें, नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे। जूम पे जैसे सब लोग पढ़ाते हैं उसी हिसाब से हम भी आ जाएंगे, समझ लेना। और ये सब्जेक्ट में अगर जूम पे पढ़ लिए तो यहाँ फेल हो तुम, ये मान के पूछ लेना किसी भी से। तो इसको बनाइए अच्छे से, पहले इसे एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा क्वांटिटी, इसको सही कर लीजिए, यानी कि कितनी मात्रा में चीज़ें चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ क्या होगा क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद इधर साइड लिखेंगे कॉस्ट। जब भी कॉस्ट लिखा जाता है तो हमने आपको बताया क्या है, रुपए और पैसे दोनों में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कमेंट हो जाएगा, कमेंट। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या होगा, रुपए और पैसे में दोनों में लिखेंगे। रुपए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पैसा लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है। ये टेबल बना लेंगे सभी लोग। इस टेबल को बना लीजिए। ये बेसिकली आपको जो पूछा जाता है पूरा ऐसे ही पूछा जाएगा, परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे आपसे पूछ लेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसे ही हेडिंग वाइज पूछ लेता है आपको। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना होता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी बल्ले नहीं पड़ेगा, बुक से आप समझ ही नहीं सकते। बुक पहले तो मिलेगी भी नहीं अभी तुमको यहाँ कहीं पे भी। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहो। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे कह दो। समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। कर लिया नोट? ठीक है, बना लिया? नहीं बना पाया तो बाद में बना लेना। ठीक है, दोबारा देख के। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नया टॉपिक है आपका, नया टॉपिक क्या है, हेडिंग डालेंगे टेंडर। ये बहुत वर्ड आपने सुना होगा, तो टेंडर के बारे में देखते हैं। टेंडर आपने बहुत सुने होंगे, प्राइवेट टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर होते हैं। टेंडर का मतलब क्या होता है आज ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टेंडर क्या होता है बताइए, किसी को आइडिया है कुछ? देखिए टेंडर क्या होता है समझते हैं एक बार।
तो टेंडर क्या है? टेंडर एक तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, सप्लायर्स, जिसमें सप्लायर हो गए, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या किया जाता है, एक इनविटेशन दिया जाता है, या एक तरीके से कह सकते हैं आमंत्रित किया जाता है कि तुम जो है उनको एक आमंत्रित किया जाता है कि ये काम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाया जा रहा है, तो उनको एक खुला एक तरीके से इनविटेशन दिया जाता है कि आप लोग आइए और इसमें अपना जो भी सब प्रोडक्ट यूज होगा या जो भी आप होगा उसकी देख रेख करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की। उसका पूरा आप काम एक तरीके से आप ही देखभाल करेंगे और सप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यूज होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट टेंडर जो होता है एक तरीके से ऐसी प्रक्रिया होती है जो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को एक इनविटेशन या आमंत्रित किया जाता है उसको काम कराने के लिए, ठीक है, किसी भी इंस्टॉलेशन को। तो इस तरीके से ये टेंडर कहलाते हैं। अब टेंडर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, आगे हम लोग अभी इसमें देखेंगे, जब आपके पढ़ोगे आगे तो इसमें होता है टेंडर के टाइप की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के टेंडर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओपन टेंडर होता है, ठीक है, ओपन टेंडर पढ़ोगे। दूसरा होता है आपका, ये ओपन टेंडर को खुला टेंडर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर। और थर्ड जो होता है सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज या 2 स्टेज टेंडर, या 2 स्टेज टेंडर, ठीक है, 2 स्टेज टेंडर। फोर्थ जो होता है वो आपका निगोशिएशन टेंडर होता है। निगोशिएशन, निगोशिएट नहीं करते हैं, उसी से बना है निगोशिएशन, निगोशिएटेड टेंडर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 टाइप के टेंडर्स आप लोग इसमें देखोगे, इसमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए पहले, इसमें लिख सकते हो टेंडर के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंडर, ये टेंडर के टाइप्स होते हैं। हो गया। लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए। अब हेडिंग डालेंगे टेंडर, इसमें लिखेंगे टेंडर होता क्या है, ठीक है। लिखिए टेंडर, इसमें लिखेंगे, चलिए हम बोल रहे हैं आपको लिखना है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को, देखिए किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को लगाने के लिए उसके सप्लायर तथा डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर तथा डिस्ट्रीब्यूटर तथा उसका मूल्य स्वीकृत करने हेतु आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित कराने के लिए, ऐसे लिखिए, आमंत्रित कराने के लिए जो प्रक्रिया या प्रोसेस
जो प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है, उसे टेंडर कहते हैं, उसे टेंडर कहते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? उसे टेंडर कहते हैं, उसे टेंडर कहते हैं। आगे लिखिए इसी में, टेंडर कोटेशन का, टेंडर कोटेशन का विस्तृत तथा सुधारा हुआ रूप होता है। टेंडर कोटेशन का विस्तृत तथा सुधारा हुआ रूप होता है। लिख लिया? जिसका प्रमुख उद्देश्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य सामान की आपूर्ति, आपूर्ति में सप्लाई, ठीक है, सामान की आपूर्ति करने वाले सप्लायर से, आपूर्ति करने वाले सप्लायर से स्वीकृति प्राप्त करता है, या स्वीकृति प्राप्त करना है, स्वीकृति प्राप्त करना है, स्वीकृति प्राप्त करना है। ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, टेंडर आमंत्रित करने के लिए, टेंडर आमंत्रित करने के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक माध्यम जैसे, सार्वजनिक माध्यम जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। टेंडर क्या किस तरीके से आमंत्रित करते हैं, जैसे मान लिया न्यूज़पेपर्स में निकाल दिया, न्यूज़पेपर, ठीक है, कॉमा सोशल न्यूज़, सोशल न्यूज़, ठीक है, तथा सरकारी, सरकारी बजट, आगे लिखिए सरकारी बजट, सरकारी बजट या टेंडर नोटिस प्रयोग किया जाता है, या टेंडर नोटिस प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए। किया जाता है, इसी के आगे और लिखो, टेंडर नोटिस में आवश्यक सामग्री, आगे लिखिए इसी में, टेंडर नोटिस में आवश्यक सामग्री, कॉमा कार्य का विवरण, कॉमा कार्य का विवरण व अनुमानित मूल्य का विवरण दिया जाता है, व अनुमानित मूल्य का विवरण दिया जाता है, अनुमानित मूल्य का विवरण दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, टेंडर नोटिस में यह आमंत्रित किया जाता है, टेंडर नोटिस में यह आमंत्रित किया जाता है कि कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होगा, कि कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होगा, कॉमा टेंडर भरने की आखिरी तारीख क्या है, कॉमा टेंडर भरने की आखिरी तारीख क्या है, टेंडर भरने की आखिरी तारीख क्या है, तथा टेंडर खोलने का स्थान,
तक टेंडर खोलने का स्थान। लिख रहे हो ना सभी लोग? लिखते रहना, नहीं लिखोगे तो दिक्कत तुम्हीं को है, हमको कोई मतलब नहीं। पढ़ाना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्योंकि इसका नोट्स तुमको मिलेगा भी नहीं कहीं पे। खोलने का स्थान क्या लिखा है? टेंडर खोलने का स्थान, कौमा दिनांक व समय भी दिया जाता है। दिनांक व समय भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है। हो गया? दिया जाता है, इतना हो गया। अब इसी के नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, एक टेंडर नोटिस का प्रारूप निम्नलिखित नीचे दर्शाया गया है। अब देखिए हम आपको क्या है, एक टेंडर का प्रारूप दर्शाएंगे। तो चलिए दूसरे पेज में आप लिखिए, उसी में क्या लिखेंगे? एक टेंडर नोटिस, एक टेंडर नोटिस, एक टेंडर नोटिस का प्रारूप निम्नलिखित दर्शाया जाता है, नीचे दर्शाया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे, दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या प्रारूप होता है देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, आगे देखिए फॉर्मेट किस तरीके से बनाना होगा वो लिखिए। यहाँ पे होगा आगे इस तरीके से डेट डैश करेंगे, द्वारा निम्न कार्य। अब जो भी जिसके द्वारा किया जाता है, कंपनी का नाम या जो भी होगा, संस्था का नाम, वो लिखा जाएगा यहाँ पे द्वारा, ठीक है। निम्न कार्य, जो भी कार्य हो, निम्न कार्य हेतु, निम्न कार्य हेतु मुहरबंद, मुहरबंद निविदा दिनांक, निविदा मीन्स कोटेशन, ठीक है, निविदा दिनांक जो भी आपका हो, ठीक है, दिनांक डैश 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 को डैश 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 बजे, यहाँ पे टाइम होगा, बजे तक प्राप्त की जाएगी, तक प्राप्त की जाएगी, प्राप्त की जाएगी। और दिनांक, और दिनांक, और दिनांक डैश 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 को, जो भी तारीख हो, को इतने बजे, जो भी बजे हो, यहाँ पे टाइमिंग बजे, यहाँ पे डैश 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 स्थान, स्थान का नाम, ठीक है, स्थान डैश डैश अधो हस्ताक्षरित करता, स्थान डैश 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 में अधो हस्ताक्षर करता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा, आगे लिखेंगे, तथा उसके प्रतिनिधि द्वारा, तथा उसके प्रतिनिधि द्वारा, तथा उसके प्रतिनिधि द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं की प्रमुख खोली जाएगी। आगे लिख लीजिए, द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के प्रमुख खोली जाएगी, खोली जाएगी। पैराग्राफ चेंज करिए इसी में, निविदा या टेंडर, निविदा या टेंडर प्राप्त व अन्य सूचनाएं किसी भी कार्य,
के दिन, किसी भी कार्य के दिन, किसी भी कार्य के दिन निर्धारित मूल्य देकर, निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्राप्त व अन्य सूचनाएं किसी भी आगे कार्य के दिन निर्धारित मूल्य देकर दिनांक डेट डैश लिखेंगे, दिनांक डेट डैश तक प्राप्त किए जा सकते हैं, तक प्राप्त किए जा सकते हैं, इसी में लिखना है, ठीक है, तक प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल विभाग के पंजीकृत, आगे लिखिए, केवल विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही, विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा खरीदने के पात्र होंगे। यानी कि जो डिपार्टमेंट के आपके जो होंगे विभाग के ठेकेदार, वही इसको टेंडर को खरीद सकते हैं, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया, लिख लिया। अब उसके बाद सी के नीचे आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाइए इसे, उसमें लिखा होगा कार्य का नाम, इसे लिखिए कार्य का नाम, कोमा प्रति सेट निविदा मूल्य, यानी प्रति सेट का जो होगा वो टेंडर का रेट होगा, प्रति सेट निविदा, या निविदा का मतलब टेंडर, प्रति सेट निविदा मूल्य, ठीक है। नहीं, इसमें लिखेंगे पूर्ण करने की अवधि, यानी कि पूरा करने की अवधि, पूर्ण करने की अवधि, निविदा की वैधता आनी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे निविदा, निविदा की वैधता, वैधता अवधि, वैधता अवधि यानी कि उसके कब तक चलेगा ये, ठीक है, टाइमिंग उसका, अनुमानित लागत, अनुमानित लागत और धरोहर राशि, एक और है धरोहर, धरोहर राशि, धरोहर राशि, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल को बना दीजिए और ऐसे ये टेबल हो जाएगी तैयार, ठीक है। आ गया समझ में सभी लोगों को, बताइए। तो इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के, इसको बनाइए, बना लिए। अभी नीचे इसके लिखेंगे टिप्पणी, यहाँ पे लिख लीजिए टिप्पणी, टिप्पणी टाइप से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, बिना कारण बताए किसी भी निविदा को, बिना कारण बताए किसी भी निविदा को, टेंडर को स्वीकृति, स्वीकृति व अस्वीकार करने का अधिकार हस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है, हस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है, हस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है, ठीक है। टिप्पणी में लिखेंगे, बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृति व अस्वीकार करने का अधिकार
हस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है, हस्ताक्षरकर्ता सुरक्षित रखता है। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग नहीं, अब इसी में लिख लेंगे टाइप्स ऑफ टेंडर। हमने आपको लिखाया टाइप्स ऑफ टेंडर, ठीक है। एक बार लिख लीजिए सभी टेंडर्स के बारे में। टेंडर सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। टेंडर सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए ओपन टेंडर, टेंडर या खुला 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 टेंडर, खुला टेंडर। दूसरा जो होता है सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर। थर्ड होता है सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज या 2 स्टेज टेंडर, 2 स्टेज टेंडर, ठीक है। फोर्थ क्या होता है नेगोशिएटेड टेंडर, नेगोशिएटेड टेंडर, नेगोशिएटेड टेंडर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इतने टाइप के टेंडर होते हैं। इन टेंडर्स को देखा जाता है, ठीक है। नोट कर लिए सभी लोग, नोट करिए। नोट कर लिए सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये होते हैं सारे आपके टॉपिक, इसमें हमने कवर कर लिया। अब आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम होने वाला है। तो फिलहाल देखिए टेंडर हो गया। अब आगे हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो टेंडर के टाइप जो हमने बताए उनके बारे में अलग अलग, जैसे ओपन टेंडर क्या होता है, सेलेक्टिव टेंडर क्या होता है, ठीक है, सिंगल स्टेज या 2 स्टेज टेंडर क्या होता है। ये सारे टेंडर्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और जो लोग देखिए सुनिए एक बात और, जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करो सब लोग भाई, ठीक है। लाइक नहीं करते हो तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो अगर उसी हिसाब से अगर आप पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाने की वो होती है अगर अच्छे से आप सपोर्ट करोगे तो लाइक शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश किया करो। तुम लोग जुड़ते हो नहीं, कम से कम आते हो, ठीक है। और जो एक बार आ जाता है तो बीच में जाया मत करो, क्योंकि उसमें दिख जाता है कि कौन जा रहा है, स्किप हो रहा है। एक बार जुड़ जाया करो, उसमें आने के बाद अपने जुड़े रहो, ठीक है। टाइम होए तभी जाओ, क्योंकि अटेंडेंस उसी के बेसिस पे हम भेजेंगे। जो शुरुआत से लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसी की अटेंडेंस होगी, नहीं तो अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे उसकी, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस भी ज़रूरी है, अटेंडेंस की बेसिस पे ही आपको नंबर मिलेंगे। और नहीं अगर है तो देख लेना इस बार जो रिजल्ट आएगा इसमें हम लोगों ने किस तरीके से नंबर दिए। जिसने क्लास की है अच्छे से जो किए हैं उनको नंबर बहुत अच्छे मिले होंगे, और जो गड़बड़ किया है उसमें नंबर देखिए उनके गड़बड़ाए होंगे। और इस बार तो और फाइनल ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, इसमें नंबर और अच्छे खींचने चाहिए। अगर गड़बड़ करोगे तो दिक्कत तुम लोगों की होगी, हमको नहीं पता, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, बस घर में सेफ रहो, बाहर निकलो ना ज़्यादा, कहीं पे भी ना घूमो, ठीक है। मास्क लगा के रहो हमेशा, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बस पढ़ते रहो। यही एक टाइम है आपके पास, अच्छा टाइम मिल गया है पढ़ने का। इसमें बहुत सारा टाइम बचता होगा आपका, कुछ और कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो इसमें। सिलेबस अपना कवर करते रहो, क्लास करो, उसके बाद अपना कंपटीशन का पढ़ते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से कवर करते रहो।
और कोई सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो बताइए, ठीक है फिर चला जाए। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को। बस अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए।